वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है पढ़ाई करो 24 पे। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, जहाँ की आप देख पा रहे हैं, जिसको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, SICI, उसका ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे, तो अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट के जो हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। तो बचे हुए क्वेश्चंस आज देख लेते हैं, मे भी ख़त्म हो जाए, नहीं ख़त्म होगा तो एक और पार्ट बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि मुझे सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़े से सेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है। एक सेशन में 10 से 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए, ये आज का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ प्रिंसिपल एट 8% एनम। कह रहा है कि कोई अमाउंट है, ठीक, वो अमाउंट कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, वो अमाउंट में हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक प्रिंसिपल है, जितना मैंने पैसा उधार दिया उसका कुछ अमाउंट निकल रहा है। ठीक है, उस अमाउंट का कुछ ब्याज होगा। ठीक है, उस अमाउंट का कुछ ब्याज होगा। उस ब्याज का 2/5 भाग, ठीक है, 2/5 भाग 8% पे कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5, ओ सॉरी, इसका नहीं, प्रिंसिपल का 2/5। ठीक है, प्रिंसिपल का 2/5 जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, समझ में आया? प्रिंसिपल का 2/5 जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से वो कितने समय में होगा। मतलब अगर आपके पास उधार पैसा 100 रुपये है तो उसका 2/5 कितना होता है, 20। इधर इससे कट जाएगा 20, एक एग्जाम्पल ले रहे, 40 बचा। तो आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 40। तो ये जो 40 ब्याज बन रहा है 8% के हिसाब से कितने साल में बनेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो जब हम लोग को प्रिंसिपल ही नहीं पता तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इसमें तो मैंने 100 मान लिया था, इसीलिए 40 निकल गया। ठीक, तो जब हमें प्रिंसिपल ही नहीं पता तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन 8% है, हमें बताया था रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो इससे इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, लेकिन 1 साल का निकलेगा। और हमें नहीं पता कि कितने साल में वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा, तो हमें वही निकालना है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, 8% है ना, तो 8% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो रेट है, तो 8% को 8/100 लिख सकते हैं। कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 2/25 आ गया, है ना। अब देखिए, 2/25 आया, तो इसमें से इसको हम क्या मानेंगे, इंटरेस्ट, इसको क्या मानेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम लोग इसको लेट लेके ही करेंगे। ठीक है, जब प्रिंसिपल इसमें से कोई भी अगर आपको वैल्यू नहीं दिया है तो हम हमेशा लेट लेके ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, प्रिंसिपल को 100 मान लिया, और इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल का 2/5 भाग है। तो अगर P इतना हो गया तो इसका 2/5 भाग क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। कर लेते हैं, कितना आ गया, 40। ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट।
ठीक, अब उनको प्रिंसिपल भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल 100 है और सिंपल इंटरेस्ट 40 है तो हमें बताना है कि 8% के हिसाब से ये 40 कब होगा। एक तो सिंपल तरीका आपका ये फॉर्मूला से, कैसे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, SI हम लोग ने 40 निकाला, प्रिंसिपल कितना है 100 निकाला, रेट 8 है, समय निकालना है, T नहीं पता, बाई 100, 100 कैंसिल, T इज इक्वल टू 40/8, कितना आ जाएगा 5 ईयर। एक तरीका ये है जो फॉर्मूले से होता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हमको पता चल गया इंटरेस्ट ये कितना है, इतना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अब हम लोग, टोटल इंटरेस्ट क्या, समय हम बताए थे एक फॉर्मूला, समय हमेशा टोटल SI बराबर SI होता है। तो टोटल SI कितना था 40, और एक साल का SI निकालने के लिए इसको करना पड़ता है, कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 8/100, इसको 4 से काटोगे तो 2/25, तो 2/25 हो गया। अब हमको पता है ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है इंटरेस्ट। अगर P बराबर आपका 100 है, ठीक है, तो ये भी P है, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इंटरेस्ट की वैल्यू 2 है, तो 4 बराबर 1 बराबर 4 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, सॉरी हाँ 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 जो आया है ये आपका यहाँ से रेट से हमेशा एक साल की इंटरेस्ट आती है, तो एक साल का SI कितना हो गया 8। अब इसको काट दीजिए, आ गया 5 ईयर। ठीक, दो तरीके मैंने आपको बताए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर C। ठीक, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला यूज़ करोगे या फॉर्मूला वाला यूज़ करोगे। कुछ कुछ चीज़ों में फॉर्मूला वाला यूज़ करना इजी पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ों में ये वाला यूज़ करना इजी पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से टाइम में कैलकुलेट करके कि हाँ इसमें ये वाले से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में देखिए, अ सम ऑफ मनी लेंट एट SI अमाउंट टू 800, ये 880 है। ठीक है, इसको 880 कर लीजिएगा, इन 2 ईयर एंड 920 इन 3 ईयर। मतलब एक पैसा मैंने कुछ उधार लिया, वो 2 साल में 880 हो जा रहा है, और 3 साल में वही पैसा 920 हो जा रहा है। तो 2 साल में 880 हुआ, तीसरे साल में जैसे ही आया वो 920 हो गया, मतलब कुछ बढ़ा है पैसे। 2 से 3 साल मतलब 1 साल बढ़ा, वैसे यहाँ पे 880 से 920 गया, मतलब कितना बढ़ा 40 बढ़ा। ठीक है, तो एक साल में जितना बड़ा हुआ पैसा होता है उसको क्या कहते हैं, ब्याज। तो एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है 40, याद रखिएगा, एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है 40। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 3, वैसे ही 2 से इधर 1, फिर 1 से इधर 0, तो 2 से 3 कितना ब्याज बढ़ रहा है 40 ब्याज। वैसे ही 2 से 1 में, 1 से 2 में कितना ब्याज बढ़ेगा 40, क्योंकि एक साल में जितना SI बढ़ता है उतना ही हर साल सेम रहता है, SI तो चेंज नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो चेंज हो जाता, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है तो जितना ब्याज एक साल में पड़ता है हर साल उतना ही ब्याज पड़ता है। ठीक है, तो अगर इधर 40 है तो इधर भी 40 होगा, और यहाँ पे भी 40। यहाँ पे हमने पैसा शुरुआत किया था, ये पैसा मैंने उधार लिया, ये है P। तो उधार लेने के बाद एक साल जब हुआ तो 40 रुपये ब्याज बढ़ गया, फिर जब दूसरी साल हुआ तब भी 40 रुपये बढ़ गया, फिर जब तीसरी साल हुआ तब भी 40 रुपये बढ़ गया। तीसरे साल में अमाउंट कितना हो गया 920, दूसरे साल में कितना था 880, ये 880 है, प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब 40 रुपये बढ़ा तब 880 हुआ ना, तो जब 40 रुपये नहीं बढ़ा हुआ होगा तब कितना होगा 820।
40। ठीक है, 840 में 40 बढ़ा होगा तभी तो 800। वैसे ही इसमें भी 40 रुपये बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा 800, तभी 40 रुपये बढ़ेगा, तभी 840 होगा। तो हम लोग कितना उधार लिए थे, पी कितना आया 800। देखिए कोई फॉर्मूला लगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि हम लोग कितना उधार लिए थे, कितना सम ऑफ मनी था 800 रुपये। ठीक है, तो एस आई हमको पता लग गया। मैंने एस आई को क्या किया, माइनस करते गए जब तक उधार वाले साल में पहुंच नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट 520 इन 5 ईयर एंड। सेम क्वेश्चन है, एक पैसा है, फिर से समझिए जो लोग नहीं समझ पाए हैं। एक पैसा है जिसको मैंने उधार लिया, वो 5 साल में 520 हो गया, और 7 साल में वो 568 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो 5 से 7 कितना हुआ, 2 साल। 2 साल में कितना पैसा बढ़ा, 568 में से 520 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 48 रुपीज़। तो 2 साल में वो 48 क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तो 1 साल में कितना ब्याज देगा, इसका आधा 24। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 24। अब देखिए 2 साल का ब्याज कितना है 48, याद रखिए 48 और 24। ठीक है, 2 साल और 1 साल। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से वैसे ही कर लेते हैं जैसे किया था। 7 साल तक गया, 7 फिर 5, 2 साल का गैप करके रखिए। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 1। अब 1 से 0 में तो सिर्फ 1 ही साल का गैप है, यहाँ पे 1 ही साल का गैप है, यहाँ पे 2 साल के गैप है। ठीक है, तो 2 साल वाले गैप में कितना लिखेंगे 48, क्योंकि 2 साल में वो 48 वो दे रहा है आपका एस आई। 1 साल में कितना एस आई दिया उसने, उसका आधा 24। तो अब माइनस करते जाइए। ठीक है, कैसे माइनस करेंगे, ये इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से हमको निकालना है। 5वें साल में कितना था 520 रुपये। अब यहाँ से आप निकालना चालू कीजिए। 520 में इसको और इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 48 और 24 इन तीनों को जोड़ के 520 में से माइनस कर देते हैं, तो हमको ये वाला अमाउंट पता चल जाएगा। और ये मेरा क्या है पी, और पी क्या है सम ऑफ मनी, जितना मैंने उधार लिया था। तो पहले इनको जोड़ते हैं। 8 8 16, 16 4 20, 2 कैरी, 4 4 8 10 12, 120 रुपये। 120 रुपये को इसको घटा देते हैं 400 रुपये। तो मैंने 400 रुपये उधार लिया, फिर वो बढ़ के 7वें साल तक इतना चला गया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, जिस वजह से बार बार आंसर्स मेरे चेंज आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 साल नहीं 3 साल है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हुआ है। हम आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती ना हो। बार बार क्वेश्चंस मिसप्रिंट की वजह से आंसर्स गलत आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस तो मैं पहले लगा चुकी हूँ, इसीलिए क्वेश्चंस के जब भी आंसर आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वो हो जा रही हूँ कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में भी मिस्टेक है, इसमें होगा 3 ईयर ना कि 2 ईयर। जल्दीबाजी में PDF बनाया गया जिस वजह से मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन, हमको P निकालना है। ठीक है, और ये 4 साल तक गया है, 4 साल तक गया मतलब 4 गोला। ठीक है ना। अब ये कह रहा है 3 साल से 4 साल, 3 साल से 4 साल कितना अंतर है 42, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट होगा, यहाँ पे जो अमाउंट होगा उससे 42 का अंतर है। तो 42 पैसा बढ़ा, तो ये हो गया आपका ब्याज। तो 1 साल बढ़ा, 3 से 4 मतलब 1 साल, तो 1 साल में कितना बढ़ा 42 बढ़ा, तो हर अंतर में कितना हो जाएगा 42।
ये 1 साल का गोला है, ये 2 साल का गोला है, ये 3 साल का, ये 4 साल का। तो हर गैप में 42 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब ये 1 साल का क्या है, SI है, इंटरेस्ट, और हम यहाँ से 1 साल का इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लेंगे। तो 5/100 मतलब 1/20, ये इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल। I का रेशियो क्या है 1, P का रेशियो क्या है 20। अब 1 साल की वैल्यू क्या हो जाएगी 42, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये भी 1 ईयर का SI है। तो 1 की वैल्यू हो गई 42। तो P की वैल्यू क्या है, P का रेशियो क्या है 20, और हमें P ही चाहिए। तो अगर P की रेशियो 20 है तो 20 का वैल्यू कितना होगा, अगर 1 की वैल्यू 42 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 40 इंटू 20, 42 इंटू 20 कितना आ जाएगा 0, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 840। अब समझ में आया कहाँ मिस्टेक थी, ठीक है, इजी था। बस इसको आप निकाल लीजिए। मेन 5% जो भी है, हमेशा हर क्वेश्चन में रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, फिर इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए, और इसको मान लीजिए इंटरेस्ट, इसको मान लीजिए प्रिंसिपल। अब जहाँ पे भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की वैल्यू निकलेगी उससे आप ये 1 और P की वैल्यू आप निकाल लोगे रेशियो से कंपैरिजन करके, तो आपको इंटरेस्ट, P, अमाउंट जो भी चाहिए सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ पार्ट ऑफ ₹1500 was lent at 10% per annum and rest at 7% per annum. After 3 year total interest on whole sum become इतना, find these two parts। मतलब क्या कह रहा है, एक सेकेंड हम क्वेश्चन फिर से मिला ले, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एट 5%, देखिए यहाँ पे क्या है 1500, ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये पैसा है, ठीक है, ये हम मेरा उधार लिया हुआ पैसा है, मतलब P है, इसमें से कुछ पैसा 10% के ब्याज के हिसाब से लिया गया है, और कुछ पैसा 7% के ब्याज से लिया गया है। 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद जो भी ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 396, ठीक, 3 साल बाद। लेकिन अगर हम एक ही साल बाद देखें, अगर 3 साल में 396 ब्याज बन रहा है तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा, इसका आधा, 3 गुना, मतलब ठीक 132। 3 साल में इतना ब्याज बन रहा है तो 1 साल में 132 ब्याज बनेगा। कैसे, 396 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, हमको नहीं पता कि 10% के हिसाब से कितने रुपए पे ब्याज लिया गया, 7% के हिसाब से कितने रुपए में, ठीक है। तो 1500 मान लीजिए 10% के हिसाब से x रुपये लिया गया, और 7% के हिसाब से कितना लिया गया 1500 माइनस x। अगर ये x अमाउंट पे लिया गया है तो बाकी कितना बचेगा, 1500 माइनस x ही बचेगा ना। तो अब ये आपका क्या हो गया P1 और ये हो गया आपका P2, ठीक। वैसे ही अब देखो, इन दोनों P1 P2 को मिला के ही ये ब्याज हो रहा है, लेकिन हम 3 साल का नहीं लिए हैं, 1 साल का लिए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 इक्वल्स टू,
ये 1 साल का लेके चल रहा है, ठीक है, तो ये भी 1 साल का ब्याज हो जाएगा, कितना, 132, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब P1 की जगह x रख दीजिए, P2 की जगह 15 माइनस x रख दीजिए। T1 और T2 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये भी 1 साल के लिए है और ये भी 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल का ब्याज लिए है तो टाइम भी 1 ईयर का होगा, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 1 है, 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है, इसलिए T1 और T2 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब बचा क्या, P1 और R1 अपॉन 100, वैसे यहीं पे भी बचा। अब इक्वेशन पे करते हैं, ठीक है, फिर से क्या था लिख लेते हैं। P1 कितना था, x इंटू R1 कितना है, रेट 10 अपॉन 100, प्लस P2 कितना था, 1500 माइनस x, और R2 मतलब 7 अपॉन 100 इक्वल्स टू 132, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, इस 10 इसको रहने देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस, तो ये 7 पहले 15 वाले से माइनस मल्टीप्लाई होगा, फिर x वाले से, तो इससे मल्टीप्लाई होने पर कितना आ रहा है, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, ठीक है, अपॉन 100, यहाँ पे भी अपॉन 100, फिर माइनस का साइन है, माइनस लग जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 7x अपॉन 100 इक्वल्स टू 132, ठीक है। अब देखिए पूरा एलसीएम में आ गया, ठीक, तो एलसीएम सॉल्व करने आता है सबको, नीचे अपॉन में 100 हो जाएगा और ये सब आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 10x प्लस इतना, फिर माइनस 7x इक्वल्स टू, ये अंदर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 13200, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब 10x में से 7x माइनस करेंगे, कितना आएगा 3x इक्वल्स टू, और इस वाले वैल्यू को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 0, 5 में से 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7, फिर 2, इतना आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2700 में से 3 को डिवाइड कर देंगे 900, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या था P1 कितना आ गया 900, ये क्या है P2, तो x की वैल्यू कितनी है 900, तो 1500 में से 900 चला गया, कितना बचेगा 600, तो P1 आपका आ गया 900, P2 कितना आ गया 600, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। यही निकालना था, फाइंड 2 पार्ट्स, मतलब P1 P2 निकालना था, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखिए ये क्वेश्चन भी वैसा है, फिर से करा दे रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हम जो टफ क्वेश्चन है उसको 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पैटर्न से। अब देखिए फिर से यही है, 600 रुपये मैंने किसी से उधार लिया टोटल, ठीक है, इसमें से कुछ पैसे को मैंने x माना, इसमें से कुछ पैसे को 5% के ब्याज से लिया, और बाकी के पैसे को, बाकी कितना बचेगा, अगर कुछ पैसा x है तो बाकी पैसा कितना बचेगा 60,000 माइनस x, इसमें से इतने पैसे को मैंने, एक सेकेंड, यहाँ 49 नहीं है, ये 9 है, ठीक है, देखिए मिस्टेक, ठीक 9, तो इसमें से कुछ पैसे को हम लोग 4% के हिसाब से लिए। अब क्या बोल रहा है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट 1 साल का, यहाँ पे 3-4 ईयर नहीं, सिर्फ लिखा है एनुअल, तो टोटल एनुअल 1 साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है 2560 रुपये, ठीक है। तो हमें बताना है कि 4% वाला, मतलब ये वाला मनी, मतलब ये
P2 कितना था। इस पूरे को मैंने P2 माना, इसको P1 माना। ठीक है, जैसे किया था वैसे ही निकालना है। तो अब देखिए क्या था, टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 साल का है, उसमें 3 साल का ब्याज था तो मैंने 1 साल में कन्वर्ट कर लिया था, इसमें 1 साल का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो P1 इंटू R1, P कितना है, डायरेक्ट इक्वेशन बना रहे हैं, x इंटू 5/100 प्लस कितना हो जाएगा 60,000 माइनस x इंटू 4/100 इक्वल्स टू 2560। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। इसका क्या आ जाएगा 5x/100 प्लस, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 24/100, फिर माइनस 4x/100। ठीक है, 100 तो पूरे होल में है इसलिए इसमें भी 100 आया, इसमें भी 100 आया। अब बाकी पहले इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर x वाले से, और बीच में माइनस का साइन है इसलिए हम माइनस लगाए। ठीक है, इक्वल्स टू 2560। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, नीचे सब में 100 है तो 100 नीचे आ जाएगा एलसीएम के, तो ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ये कितना है 24 और 4 0 है ना, इसको याद रखिएगा, और यहाँ पे इतना है। ठीक है, देखिए 5x माइनस 4x इक्वल्स टू, इधर कितना था, इधर 100 जुड़ जाएगा क्योंकि नीचे सब में होल में 100 था, तो 1 2 0 और माइनस इसके साथ जो था 24 4 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 5x में से 4x, x इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 0 लिख लेते हैं, फिर 6 5 में से 4 गया 1, 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1600, मतलब P1 कितना आ गया 1600। ठीक है, P2 कितना था 60,000 माइनस x, तो 60,000 माइनस 1600 कितना आ जाएगा 1 2 4, 9 में से 1 गया 5। ठीक है, तो कितना आया 4500 समथिंग, ये वाला। ठीक, माइनस करके आंसर आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। या गाइस रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी शायद वैसे ही है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अ पर्सन डिपॉजिट 500 फॉर 4 ईयर एंड 600 फॉर 3 ईयर। 4 साल के लिए उसने 500 रुपये जमा किया। 4 साल के लिए जमा किया, अमाउंट नहीं है कि 4 साल में इतना हो गया, नहीं, 4 साल के लिए उसने जमा किया, डिपॉजिट किया। ठीक है, और 3 साल के लिए 600 रुपये डिपॉजिट किया एट सेम रेट, सेम रेट पे। मान लीजिए अगर इसको 5% के रेट में जमा किया है तो इसको भी 5% के रेट में ही जमा किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऑल टुगेदर ही रिसीव्ड 190 एज इंटरेस्ट। पैसा निकालने के बाद, मतलब 4 साल और 3 साल के पैसा निकालने के बाद क्या हुआ 190 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला। ठीक, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसने 4 साल के लिए 500 रुपये जमा किया और 3 साल के लिए 600 रुपये जमा किया। दोनों पैसे जब वो 4 साल या 3 साल बाद जो भी पैसे हुए निकाल लिए, तो उसमें उसको पता क्या चला कि उसको सिर्फ और सिर्फ 190 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो
आपको ये बताना है कि किस रेट से, कितने रेट पे उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, हमें रेट निकालना है। ठीक है, इजी है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपको बराबर मिले हैं तो आप निकाल लोगे। देखिए, इन दोनों को जोड़ के 190 मिला है ना, तो पहला वाला पी कितना है, सेम वैसे ही पी कितना है 500, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। रेट हमें नहीं पता, रेट को हम क्या मान लिए, एक्स, ठीक, अपॉन 100। फिर प्लस दोनों को मिला के इतना इंटरेस्ट मिला इसलिए प्लस, और ये दोनों सब बराबर कितना होता है, एस आई होता है। एस आई का ही वैल्यू फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, दूसरा है 600 इंटू 3 इंटू, ये 3 साल के लिए था इसलिए 3, और रेट क्या है, एक्स अपॉन 100। दोनों में एक्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें जितना रेट है इसमें भी उतना ही रेट है। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एस आई आ जाएगा, जो कि 190 रुपये है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों का बराबर कितना है, 190। अब 190 में इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे 100 आता है, और ये ऊपर जो भी होता है यहाँ पे होता है, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वही करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 2 बढ़ जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 20 2000 एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1800 एक्स। ठीक है, 2000 प्लस 1800 दोनों को प्लस करेंगे, कितना बचेगा, मतलब कितना होगा, 3800 एक्स। अब 3800 एक्स बराबर इतना, 3800 एक्स बराबर, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, 0 0 कैंसिल। ठीक है, और इसको इससे कैंसिल करी, 5 से काटी, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 और 4 19, 5 से कट गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5, और एक्स क्या था आपका, रेट, तो ये आ गया रेट परसेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, सब में देखिए वही वाला फॉर्मूला है, एसआई में ज़्यादातर, ठीक, वही पी आर टी अपॉन 100 वाला सब में। ठीक, चाहे आपको आर निकालना हो, चाहे टी निकालना हो, चाहे एस आई निकालना हो, सब में यही निकलेगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। इसके बाकी वाला जो कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, अभी और है, इसमें भी मैंने अभी किया नहीं है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। देखिए परसेंटेज खुल गया।